एक दिन हवा में रक्स करती हुई सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की शान उरूज पर थी। चमकते सूरज की किरणें उनके शीशे के महल पर पड़ रही थी, जैसे आसमान ने अपनी रोशनी उनके लिए मखसूस कर रखी हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की विरासत के हकदार थे, हर सिमत कुदरत के अजायबात देख रहे थे। उनके पास बेशुमार नेमतें थीं, जैसे जिन्नात की खिदमत, परिंदों की बोली समझने की सलाहियत और हवा पर हुकूमत। लेकिन एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि इतनी अजीम ताकत के बावजूद वो अल्लाह की याद से दूर होते जा रहे हैं। ये एहसास उन्हें एक लम्हे के लिए रोक देता है। उनके दिल में एक नरम सा ख्याल उभरता है और वो अपनी नाकामियों की तरफ तवज्जो देते हैं। उनकी आंखों में शर्मिंदगी की चमक आ जाती है। वो जानते थे कि अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए सबसे पहले उन्हें अपनी कमजोरियों का एतराफ़ करना होगा। वो अपनी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दे और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लायक न हो। ये दुआ उनकी आजिज़ी और अल्लाह की रहमत पर यकीन की अक्कासी करती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि सल्तनत का बोझ कितना भारी है और वो नहीं चाहते थे कि कोई और इस बोझ तले दब जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। वो उन्हें कैसी सल्तनत अता करता है जो ना तो उनसे पहले किसी को मिली थी और ना बाद में किसी को मिलेगी। हवा, जिन्नात, परिंदे और दीगर मखलूकात सब उनके ताबे हो जाते हैं। उनकी दुआ ने उनकी जिंदगी बदल दी और वो एक अजीम हुक्मरान बन गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और उनकी दुआ का असर हमेशा जिंदा रहेगा। एक रोज़ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरकश जिन का सामना करते हैं, तो उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आती है। वो जानते हैं कि ये दुआ अल्लाह की रहमत का राज है और वो इस जिन को छोड़ देते हैं। ये वाक़या साबित करता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ ने उनकी ताकत को हमेशा के लिए महफूज कर दिया था। उनकी दुआ हमें सिखाती है कि आजिज़ी, शुक्रगुजारी और अल्लाह से माफ़ी मांगना सबसे बड़ी बातें हैं। हम सबको अपनी ज़िंदगी में उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए ताकि हम भी अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन सके। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि हकीकी ताकत दुआ, तवक्कुल